इस्लाम के बगीचे से जो खुशबू बनकर प्रकट हुई, उस खुशबू का नाम है सूफी। और खुशबू का एक स्वभाव होता है, कौन सा, कि खुशबू को आप कैद नहीं कर सकते। जैसे आपके बगीचे में कोई फूल खिला हो और आप चाहें कि ये खुशबू मेरे पड़ोसी के घर में नहीं जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता। खुशबू आजाद है, स्वतंत्र है। ऐसे ही सूफी भी आजाद है, स्वतंत्र है। बहुत सी बातों को वो नहीं मानते। जो बातें चल चल के जो मशीन की तरह हो जाती है, घिस जाती है, पिट जाती है, जिन बातों में कोई प्राण नहीं होते, सिर्फ दोहराना होता है, जो तोता दोहराता वैसे, उन बातों को सूफी नहीं मानते। इसलिए उनका मार्ग बहुत रिबेलियस है, बहुत क्रांतिकारी है। इसलिए सूफियों को समझा ही नहीं गया। और समय के साथ साथ सूफी अपने आप को छिपाते गए। आज पूरी दुनिया में अब किसी सूफी को ढूंढना उतना ही मुश्किल है जैसे परमात्मा को ढूंढना है। ध्यान रखना, क्योंकि बहुत कीमत चुकाई उन्होंने। लोगों ने मारा, पत्थर फेंके, सूली लगाई, काट डाला। सूफियों ने बहुत कीमत चुकाई है। अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा उन्हें। लोगों ने बहुत उनको यातनाएं दी, वे समझे ही नहीं गए। इसलिए धीरे धीरे सूफियों को ये बात समझ में आई कि हमको ढांकना होगा, अपने को छिपाना होगा, प्रकट नहीं करना। इसलिए सूफी अप्रकट होते गए। और जलालुद्दीन रूमी के बाद तो ये मामला और भी पेचीदा हो गया, क्योंकि रूमी पहले व्यक्ति जिन्होंने संगीत जोड़ा इस्लाम में। अब इस्लाम में संगीत मना ही है, लेकिन रूमी ने संगीत को जोड़ा। तो जब भी कोई उस परंपरा में कोई क्रांतिकारी व्यक्ति होता है, वो कुछ न कुछ उस बगीचे में अपनी कोई एक कलम लगाता है, कोई नया फूल खिला देने के लिए, कोई नई हवा को पैदा कर देने के लिए लगाता है अपनी चीज़ों को, अपनी कलम को, उस खुशबू को। ऐसे ही सूफियाना के बगीचे में एक पौधा रोपित किया हकीम सनाई ने। पता नहीं, जब मैं ये नाम लेता हूं इन सूफियों के, तो मैं बहुत भर जाता हूं। मेरा हृदय, मेरा दिल, मेरी रूह अचानक कांपने लग जाती। ऐसा लगता है कि शायद किसी जन्मों में इनके खानकाहों में मेरी बहुत उपस्थिति दर्ज की गई है। मैं बहुत बैठा हूं इनके साथ, बहुत सी बातें मुझे याद आ जाती है। जब मैं इनका जिक्र करता हूं तो मैं जिक्र ही नहीं करता, मैं इस जिक्र को जीता हूं। और असली सवाल है जीना। जिक्र कितना करोगे, कितना सुनोगे, क्या मिलता है सुनने से? इसको जियो। जीना जरूरी है।
तो ऐसा एक व्यक्ति सूफियाना के इतिहास में बड़ा गजब का, बहुत रिबेलियस, प्रधानमंत्री के पद पर था ये व्यक्ति बैराम शाह के दरबार में, और अचानक बिजली कौंधी, कोई गुरु का आगमन हुआ इसके जीवन में। इसका नाम था लाई खुर। आग तेज थी, लोहा गर्म था। लाई खुर ने एक हथौड़ा मारा और हकीम सनाई जागा। देखिए, जागने की घटना आपकी घटेगी तो एक सेकंड में घटेगी। आप ये कहोगे कि हम जागते जागते जागेंगे तो ये अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं। जागते जागते कोई नहीं जागता, या तो आप जिंदा हो या मुर्दे हो। आप ये कह सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा जिंदा हूं। आप अगर मान लो कॉर्पोरेशन में सर्टिफिकेट लेने जाओगे तो आपको दो मिलते हैं, या तो जिंदा होने के या मृत्यु हो जाने के, बीच वाला कोई नहीं मिलता। तो बहुत सुंदरतम आदमी हुआ हकीम सनाई। इसकी बड़ी एक अद्भुत पुस्तक है जिसका अरेबियन भाषा में नाम है हदीका। इसको अगर हिंदी में अगर ट्रांसलेट करते हैं हम तो बनता है प्रेम का बगीचा, द फ्लावर गार्डन ऑफ लव। और ये किताब उन्होंने अपने सदगुरु लाई खुर से मिलने के बाद इसकी रचना की। और बड़ी अद्भुत सूत्र है इसके, बड़े अहंकार से शून्य, इतनी सुंदरतम एक एक शब्द जैसे कोई इश्क की चाशनी में भिगा कर आ रहा हो, डूब कर आ रहा हो, ऐसे शब्द हकीम सनाई के। लबालब प्रेम की चाशनी से भीगा हुआ एक एक शब्द। क्योंकि जब तुम अपने गुरु के प्रेम में डूबते हो ना, तो ध्यान रखना तुम जगत के सारे गुरुओं के प्रेम में डूब जाते हो। सब तुम्हारे हो जाते, सब खजाने तुम्हारे लिए खुल जाते, इसलिए तुम सम्राट हो जाते, तुम बादशाह हो जाते। ऐसे ही हकीम सनाई बादशाह हो गए। लाई खुर से क्या प्रेम कर लिया, उनके आगे क्या सिर झुका दिया सजदे में कि शहंशाहों के शहंशाह हो गए। और जो फिर उनसे प्रकट हुआ वो मनुष्य जाति के लिए एक वरदान, साधकों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। हदीका के पहले अध्याय में वे लिखते हैं, अल्लाह को संबोधित करके, बहुत सुंदर है वचन, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सेंसिटिव, जागरूक होकर सुनोगे तभी बुद्ध पुरुषों की वाणी समझ में आएगी। आधा ध्यान संसार में, आधा ध्यान यहाँ, आधा ध्यान कहीं और, तो समझ नहीं पाओगे आप। इसलिए सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है। और अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कहूँगा जिसको सुनना आ गया उसको सब आ गया, फिर उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तुमको करने की जरूरत इसलिए पड़ती है ना कि तुम सुनते ही नहीं हो, दिक्कत यह है, इसलिए तुमको करना पड़ता है। अगर तुम सुनना सीख जाओ सिर्फ पूरे मन से, जागरूक, उपलब्ध होकर के, खाली होकर के, तो जो बोला जा रहा है वो तुम उसको आत्मसात करने लगते हो, वो तुम्हारे श्वासों में जाने लगता है। और विचार जब तुम करके बैठते हो यहां पर, तो विचार तुम्हारे और मेरे बीच में दीवार बनता है। और ध्यान रखना, विचारों से बड़ी कोई दीवार नहीं है इस दुनिया में। सदगुरु और शिष्य के बीच जो सबसे बड़ी दीवार है वो विचार। इसलिए जो शिष्य जितना ज्यादा विचारों से भरा रहता है वो उतना ही सदगुरु से दूर रहता है, क्योंकि विचार कभी भी ब्रिज का काम नहीं करते। और शिष्य को गुरु के पास आने के लिए ब्रिज बनाना पड़ता है, और विचार बाधा बनते हैं, दीवार बनते हैं। जब तुम खाली सुनते हो, सिर्फ बैठ करके, सिर्फ होते हो वहां, अपने को उपलब्ध रखते हो उन चरणों में, तब
बिना प्रयास के, न कोई गुरु प्रयास करता, न तुम प्रयास करते, बिना प्रयास के चीजें संक्रमित होती है। दैट इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन ऑफ द लैम्प। ऐसा मैंने अपने गुरु के चरणों में बैठकर जाना, ये मेरा अपना अनुभव है। तो हकीम सनाई की जो पुस्तक है हदीका, उसके पहले अध्याय में लिखते हैं वो अल्लाह को संबोधित करके कि वो हमारे सामने प्रकट हुए हमारे किसी प्रयास के कारण नहीं, वरन अपनी करुणा के कारण हमारे सामने प्रकट हुए। क्या बात है! मतलब परमात्मा का तुम्हारे जीवन में आना तुम्हारी किसी कारण से नहीं होता। तुमने ये किया तो तुमको भगवान दिखे, ऐसा कभी नहीं होगा। जब आता है तो अपनी करुणा के कारण तुम्हारे पास आता है। वो इतना प्रेमपूर्ण है, इतना इतना लबालब है इश्क से कि तुमको जब पाता है कि तुम यहां पर मौजूद हो तो करुणा के कारण वो तुम्हारे सामने प्रकट होते हैं। आगे लिखते हैं वो हकीम सनाई, मेरा दिल हमेशा तेरी रिजा के लिए धड़कता है। क्या बात! मेरा दिल हमेशा तेरी रिजा के लिए, तेरी खुशी के लिए धड़कता है। मेरी रूह बस तेरे लिए ही जिस्म में सांस लेती है। यदि मेरी कब्र पर घास उग जाए, सनाई कहते हैं, यदि मेरी कब्र पर घास उग जाए तो उसकी हर एक पत्ती से तेरी वफा की महक आएगी। देख रहे हो इश्क? देख रहे हो? क्या तुम्हारे जीवन में है ऐसा इश्क? तुम खाली हो, खाली डब्बे। और ये फकीर देखो कैसी बात करता है, मेरी हर पत्ती से तेरी वफा की महक आएगी। यह है सूफी का समर्पण। और ये समर्पण तभी होता है तुम्हारे जीवन में जब तुम ऊर्जा से भर जाते हो और शक्तिशाली होते हो। इसलिए ध्यान रखना कि समर्पण करने के लिए बहुत बड़ी शक्ति चाहिए। कमजोर आदमी समर्पण नहीं कर सकता, बहुत ऊर्जावान चाहिए समर्पण करने के लिए। कायरों का काम नहीं है, कमजोरों का काम नहीं है। महान साहस चाहिए खतरा उठाने का, क्योंकि एक सदगुरु के साथ चलना दुनिया का सबसे बड़ा जोखिम का काम है। पल पल पे असुरक्षा है, हर पल पे असुरक्षा है, लेकिन उसी असुरक्षा में तुम्हारा विकास भी है। तुम जितने ज्यादा सुरक्षित होते हो उतने मुर्दा हो जाते हो, और तुम जितने ज्यादा असुरक्षित होते हो उतने ज्यादा विकसित होते जाते हो। इसलिए धर्म का रास्ता जुआरियों का रास्ता है, गैम्बलर लोगों का रास्ता है, व्यापारियों का नहीं है। ये जुआरियों का रास्ता है। इसलिए कमजोर आदमी समर्पण नहीं कर सकता, क्योंकि कमजोर आदमी को तो अपने स्वयं पर विश्वास ही नहीं होता। पहली बात तो वो खुद भरोसा ही नहीं करता अपने पर। उसके भीतर इतना साहस ही नहीं होता कि अपना हृदय किसी के सामने वो खोल सके। बहुत बड़ा साहस लगता है इसमें, अपने हृदय को किसी के सामने खोलना। इससे बड़ी हिम्मत और क्या हो सकती है? हम तो ढांकते छिपाते हैं। और शक्तिशाली जो लोग होते हैं ना, वो पहले चरण में ही छलांग लगाने को तैयार हो जाते हैं। जैसे मैं जब ओशो से पहली बार दीक्षा लेने गया 72 अक्टूबर 15 तारीख को, मुझे दीक्षा देने के पहले पूछते क्या करते हो। मैं उस समय छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट में एक टाइपिस्ट था। मैंने कहा भगवान मैं टाइपिंग का काम करता हूँ। एक क्षण आँख बंद की
बोले वो काम छोड़ दो, छोड़ दिया। ये छलांग। मैं कहता मैं सोचूंगा, विचारूंगा, करूंगा, देखूंगा, मन की चालाकी में चला जाता। उसी समय छलांग, दफ्तर गया ही नहीं, आज तक नहीं गया। ये साहस का काम है, ये मौत की खाई में गिरने का काम है। ये इश्क इतना आसान नहीं, समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। कमजोर आदमी सोचता है, चिंतन करता है, स्पष्टीकरण खोजता है। ये करूंगा तो मुझे इससे क्या मिलेगा, मैं ऐसा जाऊंगा तो क्या मिलेगा, मैं वैसा जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। क्योंकि मन इस काम के लिए आदमी का बड़ा उर्वरक है। झूठ के लिए हमारा मन जो होता है ना, बहुत उर्वरक है, ध्यान रखना। और सारा मन हमारा जो है शक्तिहीन है और बंजर है। जब तुम गुरु के पास पहुंचते हो ना पहली बार, तो गुरु को तुमको देखकर तय करना पड़ता है। क्योंकि तुम ऐसे मशीन के सामने खड़े हो गए, एक्सरे के सामने। अब तुमको गुरु से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी चेतना का स्तर, तुम्हारे सोचने का ढंग, तुम्हारे होने का ढंग स्पष्ट हो जाता है गुरु के सामने। कुछ बोलने की जरूरत नहीं वहां पर। वहां अपने को बस नंगा कर दो, ढांको मत। जैसे डॉक्टर को सौंप देते अपनी बॉडी को हम, तो ही डॉक्टर इलाज कर सकता है। डॉक्टर पे भरोसा करते हैं ना, इलाज कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, तो डॉक्टर पे भरोसा पूरा करते हैं, तभी तो लेटते हैं आप टेबल पर। ऐसे ही ऑपरेशन के लिए सदगुरु पे भरोसा करना पड़ता है, जो तुम डॉक्टरों पे करते हो। लेकिन बड़े मजे की बात है कि तुम डॉक्टरों पे तो कर लेते क्योंकि तुम शरीरों में जीते हो, सदगुरु पे नहीं करते। वहां तुम कुछ न कुछ बचा ही लेते हो, अपनी चालाकी खेल लेते हो। इसलिए गुरु के पास जब पहुंचते हो तो गुरु को तुमको देखकर निर्णय लेना पड़ता है कि तुम्हारे लिए कौन सी विधि ठीक होगी, तुम्हारे लिए कौन सी तरीका ठीक होगा। और उसे यह भी तय करना पड़ता है कि किस स्थान पर तुम्हारे साथ कार्य करना है। अब जैसे ये स्थान हमने लिया, 6 साल हम बहुत घूमे पूरे भारत में। इतना घूमे, तूफान की तरह, आंधी की तरह। एक महीने में हमने 4-4, 5-5 कैंप लिए। खूब घूमे, आंधी तूफान की तरह घूमे हम। अब ये गुरु ने हमको स्थान दिया, एक प्रसाद की तरह हमको मिला। अब हमको मालूम है कि यहां हमें क्या काम करना है। अब यहां बस बैठ करके हम कुछ रहस्यमय लोक में प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसे कोई चित्रकार अपने चित्र को बनाता है और आखिरी जब फिनिशिंग पे आता है टचअप देता है, ऐसे यहां पर टचअप का काम हो रहा है। लेकिन लोग सोए हुए, लोगों को पता ही नहीं कि टचअप का काम चल रहा है। गुरु को पता है कि तुम्हारी यात्रा पर कहां कहां समस्याएं आएगी, क्योंकि ये सूफीज्म का जो मार्ग है ये राजमार्ग की तरह नहीं है, सीधा सपाट नहीं है। क्योंकि संगठित धर्म नहीं है, पहली बात। क्योंकि धर्म जब संगठित हो जाता है तो मर जाता है, सांप्रदायिक हो जाता है। जैसे आजकल लोग कहने लगे, कुछ नई बात है मैं कहता हूं तो बोले ये ओशो की पुस्तकों में है ही नहीं। जो ये सोचता है ना, ये सोच, इसका मतलब सांप्रदायिक बन गया, खुला हुआ नहीं है, नए के प्रति बिल्कुल ओपन नहीं है। जब तुम किसी भी आइडियोलॉजी से अपने को ढांक लेते हो तुम सांप्रदायिक बन जाते हो, और जब तुम खुल जाते हो
उस खुले होने में तुम्हारे अंदर धार्मिकता प्रवेश करती है। क्योंकि सूफिज्म का मार्ग सीधा साफ नहीं है, सपाट नहीं है। यहां हर स्थान पर, प्रत्येक चौरस्ते पर एक मोड़ आता है और उस मोड़ से कई छोटे मोटे रास्ते निकलते हैं। क्योंकि ये बहुत टेढ़ी मेढ़ी सर्पिल यात्रा है सूफिज्म की, व्यक्तिगत यात्रा है, इसलिए गुरु आधारित धर्म है। गुरु कंपलसरी है इस मार्ग पर, सूफिज्म पे। ये लगभग ऐसा जैसे कोई पहेली हो। पहेली होती ना, ये एक पहेली है सूफिज्म। ये समझो कि कोई भूल भुलैया है। इसलिए इस भूल भुलैया में जब तक वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो उस रास्ते से होकर गुजरा हो और उसे भली भांति रास्ते को जानता हो, और तुम्हारे साथ संभावना यह है कि तुम कहीं ना कहीं उस भूल भुलैया में रास्ते से भटककर गलत मार्ग पकड़ ही लोगे। बहुत चांस है, क्योंकि प्रत्येक कदम पर यहां गलत रास्ते भी उपलब्ध है। और एक नहीं, ध्यान रखना, वहां उस भूल भुलैया में 100 मार्ग है, जिनमें से 99 रास्ते गलत है और केवल एक रास्ता ठीक है। यही वो स्थिति है, यही वो जगह है जहां तुम्हें किसी यात्रा के पथ प्रदर्शक की जरूरत महसूस होगी, इस पॉइंट पर आकर के। क्योंकि 99 रास्ते गलत जा रहे हैं और एक ही रास्ता उसमें से सही जाता है। यहां तुमको किसी जिससे तुम कुछ पूछ सको, कुछ दिशा का ज्ञान तुमको हो सके। छोटे मोटे संसार की यात्रा करते तब भी हम राहगीर को पूछते हैं, मुझे यहां से वहां जाना है, रास्ता कहां पलटता है। तो भीतर जब कोई, जिसके कोई मील के पत्थर भी नहीं है, क्या वहां आवश्यकता नहीं होगी? लेकिन जैसे जैसे साधक विकसित होता है, गुरु के प्रति मुरीद की श्रद्धा विकसित होती चली जाती है। जैसे तुम अपने इस गुरु के साथ पहला कदम उठाते हो, फर्स्ट, अचानक तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर कुछ घट गया है। एक कदम उठाने के साथ ही, एक कदम में ही तुम्हारी आधी यात्रा पूरी हो गई। कुछ घट गया, और जब घटता है तो तुम्हारे अंदर स्वाभाविक रूप से श्रद्धा पैदा हो जाती है। पैदा करनी नहीं पड़ती, कुछ चीजें ऐसी जिसको लाना नहीं पड़ता, वे अपने आप स्फुरण से आती है। और जब श्रद्धा पैदा होती है तो तुमको और अपनी संभावना नजर आती है, और अधिक घटता है, और श्रद्धा बढ़ती है। और जब श्रद्धा परिपूर्ण हो जाती है तो हम विसर्जित हो जाते हैं, खो जाते हैं, जैसे कोई बूंद सागर में गिर गई। गुरु के साथ यात्रा बहुत सरल है, सीधी है। एक गुरु का मिल जाना सूफीज्म में, समझो कि तुम्हारी आधी यात्रा पूरी हो गई। और उसके आगे का कदम है किसी गुरु के सानिध्य में रहना, सूफी कहते हैं। ये और कठिन है, क्योंकि गुरु का मिल जाना आधी यात्रा, अब गुरु के सानिध्य में जीना, अपने को पोंछकर। इससे बड़ी कोई साधना नहीं हो सकती। ये साधनाओं की साधना है। पल पल पर चैलेंज है, पल पल पर तुम्हारी धारणाओं पर हथौड़े की तरह चोट है, पल पल पर तुम्हारी तिलमिलाहट है। हर पल पे तुम्हारी बुद्धि आ जाती है, तुम्हें रोकती है आगे जाने के लिए। बहुत बार तुम्हारा मन तुमको भटकाता कि गलत तो नहीं पहुंच गया मैं इस आदमी के पास। बहुत
बात होगी। लेकिन अगर तुम्हारी प्यास है गहरी, तो तुम टिक जाओगे, जैसे हम टिके। और इस टिकने में विकसित होते गए, आज भी हो रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो कभी थमती नहीं, ये होती रहती है, विकसित होती रहती है। इसलिए समर्पण है सर्वोपरि। सूफी यात्रा पथ पर अपने गुरु के प्रति टोटल रूप से समर्पण है, जरा भी बचाना नहीं। जैसे 99 डिग्री पर पानी भाप नहीं बनता, 100 डिग्री पर बनता है। ऐसी तुम्हारा समर्पण जब घटता है तो बिल्कुल एक क्षण में दूसरे व्यक्ति हो जाते हैं। क्षण भी बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने आपको, हो जाते हो। वहां फिर समय नहीं है, वहां आपका ईगो भी नहीं है।